नमस्कार। ज़बरदस्त एक विषय अभी इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। एक से एक ज्ञानी हिस्टोरियन जो है ये बता रहे हैं कि जहाँ भी है भारत में बौद्ध है और बौद्ध के नाम पर ही भारत देश जाना जा रहा है। इससे भी मज़ेदार बात ये कि हर जगह जहाँ भी खुदाई होती है वहाँ क्या कहते हैं गौतम बुद्ध ही मिल रहे हैं। उनका तो यहाँ तक कहना है कि जो ब्रह्मा की मूर्ति है वो ब्रह्मा की नहीं है, 3 सर वाले गौतम बुद्ध की है। किसी धर्म पे कटाक्ष ना करते हुए एक बात मैं यहाँ बताऊंगा कि कम पढ़े लिखे होने से, अनपढ़ होने से उसका एक अलग ही लाभ होता है। और आज के डेट में अनपढ़ों की संख्या जो कि एंड्रॉयड फ़ोन चला पा रहे हैं वो बढ़ती जा रही है। तो भ्रम की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी हाल में आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा जिसमें कि मनुस्मृति जला करके एक महिला जो है वो सिगरेट पी रही थी और बहुत वाहवाही लूटा इन लोगों ने। इससे इनका स्तर पता चलता है। ये हिंदू धर्म वाले हैं, इनको पता है कि आप कुछ भी कर लो, इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जब मुसलमान मुग़ल इनका कुछ कर नहीं पाए, जब अंग्रेज़ इनका कुछ कर नहीं पाए, तो सिगरेट जला के, मनुस्मृति जला के क्या कर लोगे। बहरहाल आते हैं विषय पर। क्या ये बात सत्य है कि जहाँ भी खुदाई हो रही है वहाँ बुद्ध की प्रतिमा मिल रही है? अगर आपने भी न्यूज़ में देखा होगा तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे में जो भी अभी तक आप पाएंगे तो बहुत ज़्यादा बुद्ध की मूर्ति मिली है। हालांकि जो प्राचीन मूर्तियाँ हैं बुद्ध की वो एक भी भारत में नहीं मिली हैं। कोई जापान में मिला है 7वीं शताब्दी में, कोई चीन में मिला है, कोई अफ़गानिस्तान में मिला है। इस पर भी आता हूँ कि क्या वाकई बुद्ध की मूर्ति इतनी पुरानी है जो कि मिल रही हैं, और क्या मनुस्मृति इतना बुरा है कि लोग हिंदू धर्म छोड़ करके ये जो स्यूडो बुद्धिज़्म है उसको ज्वाइन कर ली। ये मुख्य बुद्धिज़्म का मार्ग नहीं है जो भारत में चल रहा है, इनको बहुत मानते भी नहीं हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये जो हर जगह मूर्ति अलग अलग हिंदू रीति रिवाज सनातन मुद्राओं में, सनातन शास्त्र में दिए हुए मुद्राओं में जो मूर्तियाँ मिल रही हैं, जिसमें एक व्यक्ति है जिसके सर पे जो है घुंघराले बाल हैं, या बोले नॉटेड हेयर जो हमारे योगियों के होते हैं वो हैं, बड़े कान होते हैं, और वो किसी मुद्रा में बैठे हों या खड़े हों तो उसको जो है आंख बंद करके बुद्ध की घोषणा कर दी जाती है कि ये भगवान बुद्ध हैं। ठीक है, ये सिर्फ जानकारी का अभाव है। पहले के काल में 2 मार्ग होते थे। सनातन धर्म में अगर आपको देवता की प्राप्ति करनी है तो एक सिद्ध मार्ग, एक बुद्ध मार्ग। सिद्ध मार्ग का व्याख्यान कभी और दूंगा। बुद्ध मार्ग वही थे जो ध्यानी ज्ञानी होते थे और ये कई सालों तक तपस्या करते रहते थे। और जब ये तपस्या करते थे तो ना इनको खाने का शुद्ध रहता था, है ना इनको पीने का शुद्ध रहता था, ना ये बाल धोते थे। तो जो 99% जो सिद्ध बुद्ध होते थे ना, जो बुद्ध मार्ग में चल रहे होते थे, उनके सर पे ऐसा ही जटा हो जाता था। ऐसे भी कहते हैं कि जो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो गृहस्थी को त्यागता है वो बाल नहीं धोता। ठीक है, जो ध्यान मार्ग में चला जाता है वो बाल नहीं धोता। अब भी आप देखिएगा जटाधारी बहुत साधु मिलते हैं। तो जो भी बुद्ध मार्ग में गया, जो साधना का, जिसने ध्यान साधना को चुना, उसके बाल ऐसे ही होते थे। अब आप बोलिएगा तथ्य क्या है? तथ्य तो एक वही है जो ये लोग बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी के सर पे जो, क्योंकि गौतम बुद्ध जैसा बाल है तो वो ब्रह्मा नहीं बुद्ध हैं। तो बुद्ध की प्रतिमा पाषाण काल से वैसे, ब्रह्मा जी की प्रतिमा पाषाण काल से वैसे बनाई जाती है। झारखंड से हूँ, झारखंड का एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जब झारखंड में आप यहाँ पर जो एक 12 ज्योतिर्लिंग में एक है देवघर, उसमें जाइएगा तो वहाँ पर काल भैरव की एक मूर्ति है। अब आप काल भैरव की मूर्ति मूर्खों को दिखा दीजिए तो वो बोलेगा ये तो भगवान बुद्ध की मूर्ति है, लेकिन वो भगवान बुद्ध की मूर्ति है नहीं। काल भैरव की कथा में ये है कि काल भैरव जो हैं, उन्होंने जब ब्रह्मा जी का जो एक मिथ्या मुख काटा था, उसके बाद उनको बोला गया था कि आप तपस्या में लग जाइए, और वो भ्रमण कर रहे थे तीनों लोक का। तो जब वो अपनी साधना में लीन थे तब का उनका वो रूप है, और वो जो रूप है वो
बुद्ध मार्ग वाला है, सिद्ध मार्ग वाला नहीं, वो बुद्ध मार्ग वाला है। तो बुद्ध मार्ग के जितने भी लोग थे, जो भी देवी देवता जो साधना करते थे, उनका जब भी स्वरूप बनता था, जो भी उस समय के ऋषि मुनि थे, उनका जब भी स्वरूप खींचा जाता था मूर्तियों में, तो वो एक ही तरीके का खींचा जाता था, जिसको ये लोग और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी सबको बुद्ध ही घोषित करता जा रहा है। एक तो ये समझने का विषय है जो पूरी शंकराचार्य जी ने बताया है कि जो बौद्ध धर्म का जिन्होंने प्रचार प्रसार किया, और जो हिंदू धर्म में जो विष्णु के अवतार बुद्ध हैं, ये दोनों अलग हैं। दोनों का मिश्रण कांग्रेस सरकार ने कर दिया था। अब आते हैं अगले विषय पर। मनुस्मृति के चलते क्या लोग ये स्यूडो बुद्ध धर्म को अपना रहे हैं? नहीं, अपनी मूर्खता के चलते ये अपना रहे हैं। दो कारण बताऊंगा। एक तो ये है कि जो अभी वर्तमान भारत है, इसमें जात पात जो है लगभग समाप्त हो चुका है। ये इसलिए नहीं है कि 50 साल से सरकारों ने बहुत काम किया, लेकिन व्यक्ति खुद ही अब इतना इवॉल्व हो गया और सोसाइटी इतनी डाइवर्सिफाई कर गई है कि लोगों को ये अंतर नहीं पड़ता कि उसके बगल में कौन से जाति का व्यक्ति बैठा है। ऐसे भी मनुस्मृति की माने तो जो कर्म छोड़ दे उसका जात समाप्त स्वायत्त हो जाता है। अब आते हैं कि ब्राह्मणवाद, ये लोग बहुत चिल्लाते हैं ब्राह्मणवाद पर। मुझे पता नहीं, इसमें कुछ वीडियो जो कि ब्राह्मणों के विरुद्ध में बोलते हैं, कुछ वीडियो ऐसे हैं जो बोलते हैं हमें ब्राह्मणों से कोई लेना देना नहीं है, हमारा जो लड़ाई है वो ब्राह्मणवाद से। देखो, ये बात वो ही बोल सकता है व्यक्ति जिसने आज तक मनुस्मृति को देखा ना। पढ़ना बहुत दूर की बात है, जिन लोगों ने मनुस्मृति को देखा नहीं है वो लोग ही ऐसी बातों को कर सकते हैं। अगर आप मनुस्मृति को कभी पढ़ेंगे, ठीक है, तो मनुस्मृति की शुरुआत होती है कि देवता मनु ऋषि से पूछते हैं, मनु मुनि से, कि अगर इंटरकास्ट शादी हो जाए तो जो बच्चा होगा उसका क्या कास्ट होगा। सोचो, ये उस समय की बात है इंटरकास्ट के विषय में। और उसके बाद मनु महाराज ने शुरू से बताना शुरू किया कि कैसे पृथ्वी की रचना हुई, देवता और मनुष्यों में क्या अंतर है, कैसे काल की गणना होती है, क्यों जातियों का विभाजन हुआ, जो जातियों का विभाजन हुआ उसका क्या क्या कार्य है। इसके अलावा 12 अध्याय में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं कि अगर आप पढ़ लेंगे तो जीवन में आप कुछ मतलब समझ पाएंगे अपने धर्म को। उसमें देखिए, जो ये बोलते हैं कि ब्राह्मण ने खुद को सर्वश्रेष्ठ रखा, मुझे लगता है, मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ, मैं आपको बताता हूँ, ब्राह्मणों के लिए तो कमाने का कोई ज़रिया नहीं छोड़ा गया था सिवाय इसके कि वो जो है कर्म कांड करें, यज्ञ करें और करवाएं, ठीक है, और उसके बदले में दान लेने का अधिकार जो है वो ब्राह्मणों को दिया गया, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जैसे कुछ ये जो बौद्धिस्ट टाइप के लोग हैं, ये बोलते हैं नहीं, बाकी लोगों को पूजा का अधिकार नहीं मिला। अरे, बाकी लोगों को पूजा का अधिकार नहीं मिला, बाकी लोगों को कमाने का अधिकार मिला। ब्राह्मणों का कार्य क्या था ये पहले समझिए। ब्राह्मणों का काम था कि वो पूजा पाठ कराए, वो यज्ञ याजन कराए। मैं जाति विवरण पर मनुस्मृति का एक पूरा अध्याय इस चैनल पे बनाऊंगा। तो उनका काम था पूजा पाठ कराना और करना, यज्ञ याजन कराना और करना, ठीक है, और उससे जो दान की प्राप्ति हो उससे ही भरण पोषण करना। उसमें भी क्या है कि इनका ये काम था कि अगर ब्राह्मण है तो वो वेद और शास्त्रों में जब तक बाकी तीनों वर्ण, यानी जो क्षत्रिय थे, जो वैश्य थे और जो शूद्र थे, तीनों को जब तक अपने बराबरी में बौद्धिक स्तर पे नहीं लाते हैं तब तक ब्राह्मण अपने कार्य में सफल नहीं होता। फिर से सुनिए, तीनों जाति को इनको अपने स्तर तक ले जाना था। इसके अलावा और बता देता हूँ, 4 ही जाति नहीं थी, बहुत सारी उपजातियाँ थी। अब ये समझो इसमें कि जो ब्राह्मण थे वो पठन पाठन करते थे, ठीक है, और यज्ञ याजन करवाते थे और इसी से वो खा सकते थे, यही उनके भोजन का उपाय था। राजपाट जो था वो क्षत्रिय के पास था, देश की रक्षा क्षत्रिय के पास थी। खरीदने बेचने का कार्य जो था वो वैश्यों के हाथ में था। बाकी जितना मैनेजमेंट का कार्य था पूरे सोसाइटी का, जो आज के डेट में MBA करते हैं ना, मैनेजर्स होते हैं, ये जो सोशल मैनेजर्स थे उनको शूद्र बोला गया, ठीक है। तो उसको कालांतर में बहुत ही बुरा बता दिया गया कि अरे नहीं, ये तो ऐसे थे जिनको मैला ढोने के लिए ही सिर्फ रखा जाता था। आप गलत जानते हैं। अगर
पुजारी पूजा कर रहा है और मंदिर में वो पूजा करता है, तो वो मंदिर पुजारी खुद नहीं बना सकता है, ना उसको क्षत्रिय बना सकते हैं, ना उसको वैश्य बना सकते हैं। मंदिर बनाने का अधिकार शूद्रों के पास था, और उनके पास अधिकार था कि वो एक वेद का पठन पाठन कर ले, किसी भी एक वेद का। ठीक है। अब क्या है कि जैसे आज के दिन में भी इंटरनेट है, किताबों के लिए आप फ्लिपकार्ट अमेजन है, लेकिन हम में से कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ता है। उस समय भी लोगों को इंटरेस्ट नहीं था, कमाया खाया सो गए। और इस तरीके से धीरे धीरे क्या है कि बाकी जातों जो जातियाँ थी उसमें धर्म का और ज्ञान का विलोपन शुरू हो गया। इसका लाभ राजनीतिक दलों ने उठाया आगे चल के, या फिर जिनको राज करना था या जिनको धर्म का प्रचार करना था, उन्होंने इसका बहुत लाभ उठाया और लाभ उठा करके हिंदू धर्म को विभाजित कर दिया। आप समझिए कि जिनको ये सबसे ज़्यादा तोड़ते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ था हिंदू धर्म का। एक क्षत्रिय जो है वो तो राजपाट चलाता था, पॉलिसी मेकर था, या फिर युद्ध पे जाता था, जान गंवाता था। एक व्यापारी जो था वो सामान किसान से खरीदता था। अब किसान किस श्रेणी में है ये समझ लो। और उसके बाद जो है वो आम लोगों को बेचता था। अब वो किसान से जब व्यापारी तक सामान आता था, वो लेकर कौन आता था? हाँ, साफ सफाई भी एक कार्य था, लेकिन साफ सफाई ही एक कार्य नहीं था, बहुत सारे और काम थे जो इस समाज में चलते थे और सब उनके जिम्मे में थे। ठीक है। तो कहीं से भी कोई भी जो 4 वर्ण थे उसमें कोई भी शोषित वर्ण नहीं था, सबका अपना अपना कार्य था और सब अपने अपने कार्य में तटस्थ थे। कालांतर में जा करके ज्ञान में घुन लगने लगा और आपस में विवाद बढ़ने लगा, क्योंकि विवाद पैदा करने वाले लोग आ गए जो धर्म बेच रहे थे। और आज के डेट में तो मूर्खों की जमात बहुत बड़ी है। समझने का विषय है। आप लोग भी अध्ययन करें, मनुस्मृति का अध्ययन करें, गीता का स्मरण करें, रामायण महाभारत जो महाकाव्य है उसका स्मरण करें, जो तुलसीदास का लिखा हुआ काव्य है उसका आप लोग जो है अध्ययन करें। ठीक है। उसके बाद पुराण उपनिषद इन सबों को समझने की कोशिश करें, उनके साइनॉप्सिस पढ़ें, पूरा नहीं पढ़ सकते, वेद नहीं पढ़ सकते, साइनॉप्सिस पढ़ें। इससे ये जो भ्रांतियाँ हिंदू धर्म में है वो दूर होंगी और हिंदू जो है और मजबूत होगा। ज्ञान से ही मजबूती आती है, हथियार से मजबूती नहीं आती है, ज्ञान से मजबूती आता है। तो ज्ञान से मजबूत हो जाना है फिर से भारत को, तभी जो है विश्व गुरु होगा, जब तभी अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र होगा। आज के लिए इतना ही। अगले खंड में मैं मनुस्मृति और जाति पर एक विवरण दूंगा। आप सभी को इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।